अब मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि ओरिजिनल लिखूं, लेकिन जो मेरा पहला काम था, जो मेरा पहला पब्लिश्ड वर्क है, दैट वाज अ स्टोलन वर्क। अच्छा। कोई ऐसा बंधन नहीं लागू किया कि तुम्हें इंजीनियर बनना ही है? जो तुम्हारा पढ़ना तो जरूरी है, तो पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा पढ़ते, स्कूल वोल में अच्छा पढ़ते, ठीक थे, हमें कोई तकलीफ नहीं दिया। पास हो जाते थे, टीचर की शिकायत नहीं आती थी। जी। मैं हमेशा कहना चाहिए कि अपने, पता नहीं मेरी शक्ल की वजह से या मेरा रोली पोली जो स्ट्रक्चर था उसकी वजह से मैं हमेशा बच जाता था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि एक जो मैंने अपना जो पहला काम किया था, मैं आजकल, अब मैं कोशिश करता हूँ हमेशा कि ओरिजिनल लिखूं, लेकिन जो मेरा पहला काम था, जो मेरा पहला पब्लिश्ड वर्क है, दैट वाज अ स्टोलन वर्क। अच्छा। वो क्या हुआ था कि मैंने बचपन में एडगर एलन पो की एक कहानी पढ़ी थी और वो मुझे याद थी खाली कहानी। तो मेरे एक दोस्त ने मुझे कहा कि भाई एक छोटी सी मैगजीन निकल रही है, उसमें एक कहानी छापनी है, तुम लिखोगे? तो कहानी मुझे सूझ नहीं रही थी, तो मैंने उनकी कहानी उठा के अपने वर्ड्स में लिख दी। और बाद में हमारे एक फैमिली डॉक्टर थे, उन्होंने एक दिन वो मेरा चेकअप कर रहे थे, बोले बेटा कहानियाँ चुराया मत करो, बस अंदर देख के कहा। सर ये कह रहे थे कि मैं जब बचपन में था तो बहुत सीधा साधा था और मेरी शक्ल भी ऐसी भोले भाली किस्म की थी। ये कैसे थे जब ये कम उम्र के नहीं, थे? वाकई भोले वाले तो बहुत थे और हम लोग 90% एक जैसे थे। 10% इसको गुस्सा नहीं आता था, मुझे थोड़ा आता था, और 100% ये कि दोनों को खाना खाने का बहुत शौक था। खैर ये तो आप ना भी कहते तो शायद हम गेस कर लेते। एक चीज और है जी, हम दोनों का साइज एक था। मतलब क्या था कि मैं ऐसा था और ऐसा था, और ये ऐसा था और ऐसा था। आप जिस व्यक्ति का नाम सौरभ शुक्ला है उसको पहले कब मिले थे? एक दोस्त के घर। तो सौरभ एक कोने में बैठ के अपना, बहुत सीरियस लुकिंग मैन, तो मैंने कहा पता नहीं क्या बात करूं कि नहीं करूं। फिर मैंने हिम्मत करके मैंने कहा कि आई लाइक योर राइटिंग वेरी मच इन सत्या। एंड ही स्माइल्ड पोलाइटली एंड ही सेड थैंक यू। मैंने कहा बहुत सीरियस आदमी है। देन लेटर आई रियलाइज्ड दैट वाज एन एक्ट। एंड देन यू डायरेक्टेड हिम? Well, that was much later. First he directed me. I think whatever little work I've done my best work as an actor with Saurabh. But how is he as a director? Saurabh is very open to improvisation. That gives you space to work a scene all over again. And वो सौरभ के साथ हमेशा possibility रहती थी as an actor, which I enjoyed very much. And he has a knack of getting the best out of his actors. सौरभ साहब, आप तीनों डायरेक्टर हैं. Do you all compare notes when you all do your own work? I think the best thing, that's why we are friends also. We compare notes in a sense, we exchange notes while talking. Like जब मैंने रघु रोमियो में काम किया तो मैंने रजत का स्टाइल देखा को किस तरीके से काम करता है, and it is very similar to what I thought the way he will work. लेकिन जब आप लोगों की फिल्में बन जाती हैं जी, और आप लोग देखते हैं तो एक दूसरे की फिल्म की अच्छाई और नुक्ताचीनी भी करते हैं बिल्कुल I think और it's खुले दिल से करते हैं. Bilkul. I think it's more than that. It's for Saurabh and me, it's a huge collaboration in the last 5 years. He's been writing the dialogues for my film. I wrote half a script for him. So it's interaction at every level. सौरभ साहब, पूछना भूल गया. Where are you from? मेरी पैदाइश गोरखपुर की है, हाँ, अच्छा. लेकिन मैं 2 साल का था तब पेरेंट्स दिल्ली आ गए थे। कई सालों तक दिल्ली ही में रहे? दिल्ली में ही रहा मैं। तो जब आप दिल्ली में आए, स्कूल में आप पढ़ते थे ये वो वगैरह वगैरह, तो तभी से नाटक वाटक का आपको शौक हुआ? नहीं, नाटक का शौक मुझे तब नहीं था, लिखता मैं ज़रूर था। नाटक का शौक कैसे हुआ ये मैं बताना चाहूँगा। मैं 6th या 7th में था, तभी मेरे दिमाग में ये भी आइडिया आया था कि एक फ़िल्म बनानी चाहिए। मैं फर्स्ट ईयर में था, तब मेरे से किसी ने कहा कि भाई सुनो, फिल्म बनाना छोड़ो, पहले नाटक कर लो, नाटक में भी कहानी होती है, डायलॉग्स होते हैं, एक्टिंग होती है, एंड दैट्स हाउ आई वेंट फॉर थिएटर। तो मुझे अभी तक याद है कि जब हम लोगों ने नाटक पहली बार शुरू किया तो मैंने इनको बोला कि भाई तुम लोग सब लोग मिलके ग्रुप बनाओ और नाटक करेंगे। तो हम लोग रिहर्सल करने पहुँचे तो वहाँ पर अब सब खड़े हुए एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, किसी को मालूम ही नहीं करना क्या है। तो ऑब्वियसली मैंने बुलाया था, तो आई बिकेम द डायरेक्टर। फारूक साहब, मेरा पहला जो ब्लॉकिंग थी, जो मैंने पहला नाटक की ब्लॉकिंग की थी, वो ऐसे थी कि शर्मा जी और वर्मा जी खड़े हुए हैं, ऑडियंस सामने है, और शर्मा जी और वर्मा जी बात कर रहे हैं कैसे
शर्मा जी क्या हाल चाल है भाई? कला वर्मा जी ठीक हैं, आप तो दिखते नहीं हो आजकल। और फिर मुझे श्रीराम सेंटर जाने का मौका मिला, जहां मैंने टेनेसी विलियम्स का पहला प्ले, मतलब टेनेसी विलियम्स का प्ले देखा, ग्लास मेनाजरी। एंड मैंने उसमें देखा कि लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कोई ऑडियंस की तरफ देख नहीं रहा है, एंड इट्स अ टोटली अ डिफरेंट वर्ल्ड, एंड दैट्स हाउ आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू थिएटर। ये आगे चल के फिल्मों में चले जाएंगे, आपको भी ऐसा लगता था कि मैं भी कुछ और एक्टिंग में काम करूंगी? आप जो हैं दोनों। मैं तो नहीं प्लान कर रही थी, आई वॉज एक्चुअली ट्रेन्ड एज अ ग्राफिक आर्टिस्ट, ओह, और मैं पैशन के लिए थिएटर करती थी। आई वॉज द मनी कैरियर इन द ग्रुप। जब मैं आती थी रिहर्सल के लिए तो ये सब कह रहे चाय पिलाना यार, चाय पिला प्लीज, क्योंकि किसी के पास पैसे नहीं होते थे। आई वाज द ओनली वन हु वाज अर्निंग। व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज, तो बड़ी सीरियसली रिहर्सल होती थी और रीडिंग कर रहे हैं। आफ्टर सम टाइम वेरी कमिटेड एंड सीरियस, यू नो, बट आफ्टर सम टाइम इट वाज एडी ओ क्या थी। इट वाज रियली लाइक इसने मुझे फिल्मों की कहानियां सुनानी शुरू कर दी थी जब ये थिएटर कर रहा था उस वक्त। और था क्या कि उस ग्रुप में सबसे पहले मेरी शादी हो गई थी, तो था क्या कि मेरा घर था वहाँ पे मंडी हाउस में ही, तो 11 बजे 12 बजे रात को दरवाज़ा खटखटाना और आके कि भाई एक कहानी सोची यार मैंने जब सुनानी थी, तो मैंने कहा 12 बजे क्यों आए हो यार? नहीं फिर मैं भूल जाऊंगा सवेरे तक, फिर मैं काम में बिजी हो जाऊंगा, तो तू सबसे करीब था, सोचा तेरे को सुना देता हूँ मैं। तो माई वाइफ ने एक बार बोला कि भाई ऐसा है कि अब जो है बहुत हो गया, इसको सौरभ को बोलो कि क्या 12 बजे रोज आ जाता है, और उसको ये बोला कि मैं सौरभ रहेगा या मैं नहीं, ये बोला, और सौरभ अगर तुम दोबारा रात को 12 बजे आए तो आइसक्रीम लेकर आना। एक दिन ये रात को पहुंचा 2 बजे के करीब, दरवाजा खुला, 2 आइसक्रीम लेकर आया। सॉरी यार मैं जरा ज़्यादा लेट हो गया था, तो लेकर आया हूँ मैं आज। You remember he made Sholay 2. He'd actually made an audio cassette. That is one thing, that how I first wrote a film called Sholay Part 2, because I was very, very inspired. Actually, it was an audio film which we made. It starts with Gabbar Singh जो है वो 20 साल की जेल काट के बाहर निकलता है. He's much older. And the greatest moment in my life was when I got a call from Ramesh Sippy to write a film. So when I met him, I told him that because of you, I came in this field. गोरखपुर में पैदा हुए, दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली में बड़े ड्रामे में किए, तो बम्बई की ट्रेन पकड़ने का उसका सिलसिला कैसे हुआ? फिल्म की शुरुआत कैसे हुई मेरे अगर करियर में मैं अगर सोचूं, तो मैंने जो एक्चुअली जो पहली फिल्म की थी उसका नाम था गांधी। मेरे भाई शेखर शुक्ला जो उस टाइम कॉलेज में थे, उनके एक दोस्त हैं शैली, जो कि उसमें कास्टिंग डायरेक्टर थे। शैली ने मेरे भाई को कास्ट किया था, और मेरे ब्रदर जो हैं वो मुझे लेके गए थे। देन व्हेन आई वाज इन NSD, तब शेखर कपूर आए थे बैंडिट क्वीन बनाने के लिए। हाँ, अच्छा। कुछ ऐसा हुआ था कि मेरी स्क्रूटनी हो गई थी बर्टोलुची की फिल्म के लिए, लिटिल बुद्धा। तो शेखर ने मुझसे पूछा भी था कि भाई तुम क्या कर रहे हो, तो मैंने कहा जी सर मैं तो बर्टोलुची की फिल्म कर रहा हूँ। जी जी। तो वो खाली मुस्कुराए, उन्होंने कहा कि हाँ मुझे भी ऑफर हुई थी वो फिल्म, लेकिन मैं ये फिल्म बना रहा हूँ। एंड देन एवरीबडी वाज सिलेक्टेड एंड आई वाज नॉट सिलेक्टेड इन द फिल्म इन बैंडिट क्वीन, एंड बर्टोलुची की फिल्म हुई नहीं फाइनली। एंड देन वन डे शेखर केम टू सी अ प्ले, और उस प्ले को ओपन मैं करता था, खूबसूरत बहू नाम था उसका। एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट आफ्टर सीइंग द प्ले ही विल कास्ट मी, एंड ही डिड कास्ट मी। एंड इन फैक्ट आई टोल्ड हिम कि आई वांट टू कम टू बॉम्बे बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड टू बिकम अ डायरेक्टर। एंड ही सेड कि भाई ऐसा है, मैं तुम्हें एज एन एक्टर बुलाऊंगा एंड यू विल थैंक मी फॉर दैट। एंड देन ही डिड कॉल मी फॉर तहकीकात, एंड दैट्स हाउ आई शिफ्टेड टू बॉम्बे। अच्छा, तो आपका जो दिल्ली से मुंबई ट्रांसफ़र हुआ, तबादला हुआ, वो एकदम स्ट्रगल वाला नहीं हुआ कि यार कहाँ से खाने को मिलेगा? ये स्ट्रगल तो होता ही है, इट डिपेंड्स हाउ यू डील विद इट। तहकीकात आप तो गोद में पड़े हुए थे। हाँ, लेकिन मैं जब आया था, जब मैंने पायलट एपिसोड किया था, उसको करने के बाद मैं 1 साल तक मुंबई में बैठा था। अच्छा, हमने बड़ी तहकीकात की है उस ज़माने की, देखिए हम यहाँ बताते हैं आपको। आज सौरभ, मुझे याद है जब तुम बॉम्बे आए थे तहकीकात करने के लिए और यहीं बस गए, तो एक तरह से कहना चाहिए कि ये क्रेडिट या डिसक्रेडिट कि तुम बॉम्बे में हो ये मुझे जाना चाहिए, बट आई एम वेरी हैप्पी अबाउट योर अचीवमेंट्स। और यार पता नहीं क्यों तहकीकात के बारे में मुझे एक ही बात याद आती है कि हर लड़की जो आती थी नई सेट पे, उससे तुम्हारी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाती थी। तुम एक कटली से रोली पोली एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, एक बहुत अच्छे राइटर हो, बहुत अच्छे डायरेक्टर बन गए हो। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई रियली होप दैट यू डू अ लॉट मेनी थिंग्स इन लाइफ। बड़े रुआब थे इनके भाई। एक मैं कहना चाहूंगा, थैंक यू करण, थैंक यू वेरी मच। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।